बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़िक किचन। मेरे प्यारे से व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आपकी खिदमत में आज हाजिर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे जी पकोड़े। आज हमने डिफरेंट तरीके के पकोड़े बनाने हैं, तो आपने जो है रेसिपी को पूरा देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितने मज़े की बनती है। बग़ैर प्याज टमाटरों के हम बहुत इजी से जो है आज बनाएंगे पकोड़े। हमारे जितने भी परदेसी बहन भाई देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इधर ले लेंगे बैंगन और हरी मिर्च। तो हमने ले लिए हैं इधर प्यारा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर ले लेंगे प्यारा सा बर्तन। इसमें ऐड कर लेंगे जी ऑयल। ऑयल हमने इसमें ऐड कर देना है कि ऑयल हमारा गर्म होता रहे, और साथ हमने जो है पकोड़ों की तैयारी करनी है। तो हम बना रहे थे तो मैंने कहा चलो जी अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो इधर हमने ले लिए हैं बैंगन। तो बैंगन जो है वो बच्चे होते हैं कुछ जो इतने शौक से पके हुए भी हों तो तब भी इतने नहीं खाते। तो ये इस तरह के आपने इनको बैंगनों के अच्छे से पकोड़े बनाने हैं, तो ये बच्चे भी इनको बहुत शौक से खाएंगे। तो हमने प्यारे प्यारे से ले लिए हैं जी बैंगन, और इनके छिलके हमने रिमूव कर लेने। आप चाहें तो कर लें, नहीं तो मसला नहीं है। तो इसके छिलके जो है हमने अच्छे तरीके से इनको रिमूव कर लेना है। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी जो है हमारी है रेडी होगी। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं। ये देखें, तो इसी तरीके से जितने भी आपके पास बैंगन उनके छिलके आपने अच्छे से रिमूव कर लेने हैं। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो इसी तरीके से सारे बैंगनों को हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को जो है बैंगन के पकोड़े पसंद है। हमारे पास हरी मिर्च भी है और इनको हमने गोल शेप में कट कर लेना है। तो बैंगनों को हमने अच्छी तरीके से, अगर आप चाहें तो इनको हर बंदा इसको साइज़ में काट सकता है। तो उधर हमारे पास है मोटी बड़ी सब्ज़ मिर्च है, तो इसको भी हमने कट लगा लिए हैं। तो साथ बनाएंगे बैंगनों के पकोड़े, साथ बनाएंगे हरी मिर्च के पकोड़े, और साथ ही बनाएंगे आलू के पकोड़े। तो इनको हमने अच्छे तरीके से कट लगा लेना है। तो ये बड़ी हरी मिर्च है, तो ये इतनी कड़वी नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, नहीं तो मसला नहीं है। तो इधर हमने देचकी में डाल देना है पानी। इसमें ऐड करेंगे नमक। तो तब तक हमने, जब तक अपने मसाले की वो रेसिपी की तैयारी करते हैं, तो इसमें ऐड कर लिए हमने। तो तब तक ये काले नहीं होंगे बैंगन। अगर आप ऐसे इनको रखेंगे तो ये बैंगन जो है वो काले हो जाएंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से पानी में डिप कर लेना है। तो तब तक हमने इधर ले लेंगे जी बेसन। तकरीबन 2 कप आपने बेसन के ले लेने हैं। तो आप इसमें जाएंगे जी मसाले। हाफ टेबल स्पून में जाएंगे अजवाइन, 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, और हाफ टेबल स्पून हल्दी ले लेंगे, और अपने हस्बे जायका नमक, और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएंगी, और 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला जाएगा, और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, और 1 टेबल स्पून जो है इसमें हमने खुश्क कटी हुई धनिया आपने इसमें लाजमन ऐड करनी है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मसाले हमने ले लिए हैं। तो अब हमने बेसन ले लिया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे जी मसाले। तो अब इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है बेसन में, कि ये मसाले भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो चम्मच से हमने इसको अच्छे तरीके से जो है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें जाएगी जी बारीक कटी हुई हरी धनिया।
हरी धनिया का फ्लेवर जो है वो अपना ही उसका मज़ा है। तो अब इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना, तो इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। तो आप थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं। ये देखें ना माशाल्लाह से। और ये हमारा जो है वो अच्छे तरीके से ये मसाला भी बनेगा, फिर तब हमारे जो है वो पकोड़े भी बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये हमने बैंगन को लंबे साइज़ में जो है वो कट कर लिया। आप चाहे गोल शेप भी दें, लंबे साइज़ मैंने दोनों दिए हैं, गोल शेप भी और लंबे साइज़ में भी इनको कट कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़े के बनती हैं और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो अब हमने इसको इस तरीके से डिप करते जाना है और इसमें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हमने डालते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से। तो ये आपने जो है इसका मसाला बहुत जो है वो पतला नहीं करना। तो इसमें जो हमने गोल भी काट किए थे, जो लंबे काट किए गए थे, वो हमने सब इसमें ऐड कर लिए हैं। तो ये बच्चे भी इसको जो है वो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से 8 से 10 मिनट आपने इसको अच्छे से पकाना है हल्की आंच पे। तो ये देखें हमारे जो है वो पकोड़े रेडी हो गए हैं। ना हमें इनमें प्याज़ों की ज़रूरत है, ना इसमें हमें टमाटर या और किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इधर हम ले लेंगे जी हरी मिर्च, मोटी हमारे पास बड़ी हरी मिर्च थी, तो ये कड़वी नहीं होती। तो इसको भी हमने मसाले में डिप करके इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे बेसन। ये मसाला अच्छे तरीके से लगा के हमने ऐड करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से, ये इतने मज़े की बनती हैं। अगर सालन ना भी हो तो मसला नहीं, ये आपके पास हो हरी मिर्च और बैंगन के पकोड़े और आलू के चिप्स, तो ये बहुत ही। अब इनको हमने अच्छे तरीके से पकाते जाना है और इसी तरीके से निकालते जाना है। ये देख लें माशाल्लाह ये कितने मज़े की बन के रेडी हो रही हैं। तो इस तरीके से हमने इनको भी अच्छे तरीके से पका लेना है। ये देखें हमारी मिर्च जो है वो भी अच्छी तरीके से रेडी हो गई है, बैंगन के पकोड़े भी और हरी मिर्च भी। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। तो अब हमने इसमें ऐड करनी है जी आलू। आलूओं को भी हमने गोल शेप में कट कर लिया है, पतला पतला सा। हमने इसको भी मसाले में डिप करके और इनको भी ऐड करते जाएंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे कि आलू भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से ये इतने मज़े के बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो जल्दी जो है ये रेडी भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये देखें जी, हमने डिफरेंट तरीके के पकोड़े आपके सामने बनाए हैं। तो ये चिप्स जो है ये आलू के पकोड़े, ये देखें माशाल्लाह से ये कितने मज़े के रेडी हुए हैं। तो रेसिपी हमारी जो है वो हो गई है कंप्लीट, हमारे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।